Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अच्छा, केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह से भी मिले थे, उन्होंने भी अश्विनी वैष्णव को फोन किया, फिर दूसरे केंद्रीय मंत्री से मिले हैं आज। क्या पहले वाले फोन में काम नहीं किया क्या? अब उनका मैसेज आया कि अश्विनी जी का कि फरहान अख्तर ने ये बात बोली है, अगर भाई ये चेंज नहीं हो सकती। हम ये पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या सरकार से बड़े फरहान अख्तर है क्या? मैक्सिमम 3 को छोड़ के 117 अहीर थे और अहीरों का नाम इस फिल्म के अंदर कहीं नहीं, उनकी बहादुरी कहीं नहीं दिखाई जा रही है और इतिहास को मरोड़ा जा रहा है। फरहान अख्तर की 120 बहादुर को लेकर आज ये तमाम लोग जो कि महापंचायत के जरिए कई बार इस फिल्म का विरोध कर चुके हैं, 120 बहादुर जवानों के लिए विरोध कर चुके हैं, ये आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं, ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ ये मामला है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए संयुक्त अहीर मोर्चा रेजिमेंट के अरुण सिंह हैं, अरुण से जानने की कोशिश करेंगे। अरुण, मिले हैं आज आप, क्या कुछ आश्वासन दिया आपने, क्या कुछ मांग रखी है खट्टर साहब से? देखिए, आज सुबह पहले तो हमारी पंचायत थी, वहीं से डेलीगेशन आया है जो शासन द्वारा लेके आए गए हैं कि मनोहर लाल जी से हमने मिलने के लिए भी वोट जिताई थी और मनोहर लाल जी ने कही कि मैं इस पर पूरा आश्वासन देता हूँ कि मैं अश्विनी जी से भी बात करूंगा। और अश्विनी जी से बात करने के बाद हमने एक बात की ओर रखा है कि अगर अश्विनी जी से वहाँ से कोई बात नहीं बनती है तो आप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए कि कम से कम हरियाणा के अंदर तो ये चीजें बैन हो। हाँ, फिल्म क्या सिर्फ बैन की मांग रखी है या फिर ये भी रखा है कि फिल्म को पोस्टपोन किया जाए, उसकी रिलीज को पोस्टपोन किया जाए? देखिए, ये तो हमारी मुख्य मांग है, क्योंकि हमने अपना पूरा ज्ञापन में लिख रखा है कि जो हमारी मुख्य मांग है कि फिल्म का नाम 120 वीर हीरो और पूरा किरदार दिखाया जाए। पहले तो हमने यही रिक्वेस्ट करी है अगर भाई ये पूरी चीजें सही हो और या पोस्टपोन्ड हो। अगर वो नहीं होता है तो हमारी ये मांग तो बिल्कुल मुख्य मांग है कि कम से कम हरियाणा के अंदर तो ये चीज बैन हो। अच्छा, केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह से भी मिले थे, उन्होंने भी अश्विनी वैष्णव को फोन किया, फिर दूसरे केंद्रीय मंत्री से मिले हैं आज। क्या पहले वाले फोन में काम नहीं किया क्या? देखिए, पहले बार हम केंद्रीय मंत्री राविंद्र जी से मिले, उन्होंने हमारे आगे बात की, अश्विनी जी से फोन पे बात की, भाई हमारे पूरे समाज के लोग आए हुए हैं और क्योंकि कई दिनों से पंचायत चल रही है, यात्रा चल रही है, कि उन्होंने कहा भाई पूरे समाज के लोगों से मिलो और उन्होंने पूरा विस्तार से उनको समझाया अगर भाई ये ऐसे ऐसे चीजें गलत हो रही है। आप ये अगर वो ये फरहान अख्तर ये बात कह रहे हैं कि ये सच्ची घटना पर आधारित है तो आप सच्ची घटना दिखाओ ना, इसमें गलत क्यों दिखा रहे हो? तो अश्विनी जी ने ये कहा था कि मैं 1-2 दिन के अंदर समय लेके फरहान अख्तर जी को बुलाता हूँ। अब उनका मैसेज आया कि अश्विनी जी का कि फरहान अख्तर ने ये बात बोली है, अगर भाई ये चेंज नहीं हो सकती। हम ये पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, क्या सरकार से बड़े फरहान अख्तर है क्या? सरकार से बड़ा फरहान अख्तर नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में बैन करा देगी। अगर सरकार को हमारा मान सम्मान देना, क्योंकि आपको पता पिछले कितने सालों से हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, नहीं उस पर कोई अब तक कोई वो आई है। अब ये फिल्म का मामला, फिल्म के मामले में कुछ नहीं करेगी तो फिर हम पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं। दक्षिण हरियाणा के 2 बड़े मुद्दे थे, पहले अहीर रेजिमेंट का मुद्दा था और अब दूसरा 120 बहादुर को लेकर, ये भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, रेजांगला जंग से जुड़ा ये मुद्दा है। क्यों नहीं सुनी जा रही? पहले भी अहीर रेजिमेंट के वक्त भी आपको आश्वासन मिलते रहे तमाम केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, राज्यसभा सांसदों के द्वारा, और अब दोबारा से ये आश्वासन की झड़ी लगनी शुरू हुई है। पहले केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह आश्वासन देते हैं, मैं रुकवा दूंगा, मैं नाम चेंज कराऊंगा, और अब दूसरे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने आज पहली बार आपकी बात सुनी है, ये कहा भी है कि पूरी कोशिश की जाएगी इस फिल्म का नाम बदल दिया जाए। ऐसा है जी, पहले भी हम ये हमारा मुद्दा अहीर रेजिमेंट का 2018 से चल रहा है और जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, जब भी हमारी कमेटी की टीम मिली थी और मनोहर लाल जी ने उस टाइम भी हमारे को आश्वासन दिलाया था और आज भी हम मिली है पूरी टीम आपके सामने, तो आज भी आश्वासन मिला है हमारे को। तो कहा क्या एक्चुअली, क्या कहा खट्टर साहब ने? उनको कहा है वो मंत्री अपना अश्विनी कुमार को, उनको उनसे बात करके और मैं पूरे अपनी बात करूंगा। पहले से जानते हैं आपको और जानकारी के थ्रू भी एक रिश्ता कायम होता है। क्या लगता है कि खट्टर साहब के ऊपर जो आपकी उम्मीदें हैं खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल हमें ऐसा विश्वास है कि पहले भी मैं इस मुद्दे पे मिली हूँ, मैं भी दूसरी बार बोल रही हूँ इस मुद्दे पे, पहले से मेरा प्राचीन काम किया इनके साथ मैंने। तो एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने पहले जब कहा था और केंद्रीय मंत्री से हम मिले हैं तो उन्होंने यही कहा था, पर अश्विनी वैष्णव जी से जो इनका आश्वासन है उसे पे हमें यकीन है। वरना जो अगला हमारा कदम है, समाज की मांग है, सड़कों पे भी हम आए हैं, धरने भी गए, आंदोलन, फिर वो प्रदर्शन पे या तो रोक लगाई जाए तो फिर जनता विरोध तो करेगी, ये तो सत्य है। मोदी सरकार सैनिकों का सम्मान करती है, क्या लगता है कि 120 जवान शहीद हुए थे, 114 अहीर समाज से थे, दक्षिण हरियाणा से थे, क्या लगता है कि सम्मान नहीं दिया जा रहा?
नहीं, अब तो बिल्कुल सम्मान नहीं दिया जा रहा। 120 बहादुर फिल्म बनने जा रही है जो गोरखाओं को उनकी बहादुरी को महिमामंडित करती है, जबकि लड़ने वाले यहाँ के हरियाणा राजस्थान के अहीर थे। मैक्सिमम 3 को छोड़ के 117 अहीर थे और अहीरों का नाम इस फिल्म के अंदर कहीं नहीं, उनकी बहादुरी कहीं नहीं दिखाई जा रही है और इतिहास को मरोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी, क्या देखेंगी? हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे भाई? क्या पता लगेगा कि हमारे पूर्वज इस तरह से पहले अहीर रेजिमेंट का मुद्दा, अब 120 बहादुर का मुद्दा दक्षिण हरियाणा को दरकिनार कर रही है यहाँ की सियासत। जी बिल्कुल, हमारी जो फिल्म रेजिमेंट का है वो आज तक नहीं सुलझा है और बीच के अंदर ये फिल्म का भी आ गया, तो सरकार से हम मनोबल पे असर पड़ता है क्या? आपके दक्षिण हरियाणा से सर्वाधिक लोग सेना में हैं, उनके मनोबल पर फर्क पड़ेगा? जो लोग फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा है कि मनोबल अगर किसी का इतिहास नहीं दिखाओगे, देखो अहीरों का इतिहास अंग्रेजों के टाइम का है। अंग्रेजों ने अहीरों को टाइटल दिया था बड़ी बहादुर कौम है और अंग्रेजों से लेकर आज तक 1962 का युद्ध ले लो, 1962 का युद्ध तो था ही अहीरों का। 1971 का युद्ध को सेना में 3 मेडल मिले थे नेवी को, उसमें 2 मेडल अहीरों को मिले थे, दोनों रेवाड़ी के थे, बबरू भान यादव और चमन सिंह, एक गोकलगढ़ का एक भाड़ावास का। तो अहीरों का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है और हम दोनों मंत्रियों जो से मिले, राव इंद्रजीत सिंह ने भी आश्वासन दिया कि वे, और मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा कि मेरे को शायद ये नहीं पता अश्विनी वैष्णव के पास ये बात पहुंची है नहीं पहुंची, ये बात उन पर पहुंच चुकी है और आश्वासन दे रहे। मेरे को तो 12 दिन बचे हैं, अगर 12 दिन के बाद पिक्चर रिलीज होगी, अगर रिलीज होती है तो क्या करेंगे? अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो हम तो कोर्ट का करेंगे और उसका पूरा विद्रोह करेंगे, क्योंकि हमारा जो इस पे है, देखो इतिहास को तोड़ना मरोड़ना क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है और दूसरा फौजी है। ये फौजियों को भी उस बात को ये अपने निजी स्वार्थ के लिए, फौज को भी ये निजी स्वार्थ के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। ये इसका क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है और हम इनकी FIR भी दर्ज कराएंगे और कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, आप महापंचायत आप कर चुके हैं, पैदल यात्रा आप कर चुके हैं, खेड़ की दोला को जाम आप कर चुके हैं, आप केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, इसके बाद 12 दिन के बाद पिक्चर रिलीज होगी। देखिए, रिलीज ना हो इसको लेकर और क्या कुछ तैयारी है? महापंचायत भी की गई आपके द्वारा आज, उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया गया? देखिए, आज फैसला सबसे पहले तो ये लिया गया है कि पूरे यादव समाज ने आज पंचायत के माध्यम से इस फिल्म का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है। अगर ये सही नहीं होती है, हमारे तरीके से नहीं चलती है जिस हिसाब से हमने बात रखी, तो पूरा यादव समाज का कोई भी आदमी इस फिल्म को देखने के लिए नहीं जाएगा। साथ ही क्या सिर्फ यादव समाज, 36 बिरादरी के भाइयों से हमने ये निवेदन भी किया है कि आपको भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची घटना पे आधारित नहीं है, सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया बनाया उन्होंने और उनसे शहीदों का अपमान है। उनसे भी हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया, इसको देखने के लिए नहीं जाना। अगर फिर भी सरकार अगर इसको रिलीज करती है, अगर कुछ भी करती है, तो भाई 21 तारीख के बाद हरियाणा सरकार से भी हमारी मांग है, मैंने कहा कि ज्ञापन हमने बनाए, अगर रिलीज करती है तो फिर 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर वो सारे तरीके से हम सरकार को भी। केंद्रीय मंत्री यहाँ के हैं, भूपेंद्र यादव यहाँ के हैं, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ के हैं, राव नरवीर यहाँ के हैं, सुधा यादव यहाँ की हैं, खट्टर साहब भी मुख्यमंत्री यहाँ पे रह लिए, अब तो केंद्रीय मंत्री हैं। क्या कहेंगे और कितने लोगों के पास जाएंगे और कितने लोगों से गुजारिश करेंगे कि यार पिक्चर रिलीज ना कीजिए? इन सैनिकों के शहादत से जुड़ा मामला है, सैनिकों से शहादत से सम्मान से जुड़ा मामला है। मैं वेद प्रकाश आर्य, आज की पंचायत की अध्यक्षता भाइयों ने मुझे दी थी और हमारे यंग जो सारा खेड़ की दौला से चला रहे हैं अरुण जी, मैं इनकी बहादुरी को और साथियों की बहादुरी को इसलिए सलाम देता हूं कि राव इंद्रजीत, आपने चर्चा की, राव इंद्रजीत और आपके सामने अभी खट्टर साहब से जैसे ये सभा ने और हमारे डेप्यूटेशन ने अवगत करा दिया है, लेकिन सुधा यादव जी को अब आपने एक प्रश्न किया क्या इनके अलावा, आज हमने फैसला लिया है कि पूरे हमारे इलाके रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, नारनौल, गुड़गांव सभी MLAs को हम ये लिखित में देने जा रहे हैं कि आप अपना बयान दीजिए या मुख्यमंत्री हरियाणा को कहिए कि इस पर रोक लगाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी और हम इसको रिलीज नहीं होने देंगे। सरकार दोषी होगी, आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके लिए सरकार दोषी होगी। एक बात। दूसरी बात, यदि फिर भी कोई बात हुई तो हम महिलाओं को भी साथ लेंगे, बच्चों को भी साथ लेके और पूरा पोस्टर
वार चलाएंगे और धरना प्रदर्शन पिक्चर हॉलों में हम करेंगे और उसके पूरी मीडिया देखेगी, सभी देखेंगे। इसके साथ साथ एक अंतिम बात ये समाज छोड़ना चाहता है कि आने वाली पीढ़ी को और भारत के पूरी जनता को खतरा, ये खतरे की घंटी है कि वीरों को, शहीदों के इतिहास को छुपा करके और मतलब इसको छुपा करके आने वाली पीढ़ी देश की रक्षा कैसे करेगी। इसलिए हमने आज पंचायत में कहा कि इस अहीर की बात नहीं है, 36 बिरादरी को हमने हमेशा आह्वान किया। तो ये डेलीगेशन यहाँ आज आया था, खट्टर साहब से मिला है और खट्टर साहब से मिलने के बाद एक और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने भी कहा कि शहीदों से जुड़ा मुद्दा है। सर जी, पहले तो मैं मास्टर बलबीर सिंह मानेसर से, ये शहीदों का मुद्दा है। जिस देश के शहीदों को खो दिया जाता है ना, इधर आ जी, हाँ ऐसे वो देश सितर नहीं रह सकता। ये बड़ी अपमान की बात है। कैमरे की तरफ, हाँ जी। दूसरी बात यह है, जी 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 जी, जहाँ तक इसकी बैन की तैयारी की बात है, हमारी जो कम से कम 20-30 पॉकेट है हीरों की, खासकर मैं हीरों की बात कर रहा हूँ, वो हरियाणा में है। उससे कंसर्न है कम से कम 28-27 MLA। हम अपोजिशन को भी नोटिस देंगे और अपोजिशन लीडर है उसको भी देंगे और सरकार को भी आगाह करेंगे, वो सबको नोटिस देंगे। यानी हम प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी जो फिल्म है ये रिलीज ना हो। रही जहाँ तक बहादुरों की बात, मैंने मंत्री जी से कह दिया, ये बात आप हमारे प्रतिनिधि है, आप एक बोर्ड की बात करते, बोर्ड आपके नीचे है या बोर्ड के नीचे आप, हुई थी ये बात। तो मैं कहना चाहूँ इनका रिस्पॉन्स ये है, अगर देश को सितर रखना है, देश को भविष्य में आगे यानी एक त्याग की भावना क्रिएट करनी है, एक जिसने नेशनलिटी ये कह रही है हमारी पार्टी, अगर हम नेशनलिटी को उभार रहे हैं तो ये नेशनलिटी का हिस्सा है। या नेशनलिटी हिस्सा ये है, जब शहीदों को लको हो जाए तो नेशनलिटी कहाँ रहेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इनके अनुरूप मुद्दा है और ये अभी नहीं कराएंगे तो अपने वचन से और अपने लहन से वंचित रहेंगे। तो ये डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा था, खट्टर साहब को पुरजोर तरीके से अपनी बात पहुंचाई है। खट्टर साहब ने भी, मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है केंद्रीय मंत्री ने, कि उनकी बात को अश्विनी वैष्णव जो कि कला एवं संस्कृति के मंत्री हैं उन तक पहुंचाया जाएगा और उम्मीद है कि या तो फिल्म का नाम चेंज किया जाएगा, फिल्म में बदलाव किया जाएंगे, या फिर उन 117 अहीरों ने जिन्होंने शहादत दी थी रजांगला जंग में, उनके नाम को कहीं ना कहीं फिल्म में जरूर दिखाया जाए। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।